हेलो एंड वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त शुभम सिसोदिया। दोस्तों, हमें से ज़्यादातर लोगों को कभी ना कभी स्ट्रेस या फिर एंजाइटी हुई होगी। एंड आपने ये भी महसूस किया होगा कि जब ये स्ट्रेस एंड एंजाइटी जिस भी वजह से हो रही है, जो भी बहुत सारे रीजंस होते हैं हमारे, उन रीजंस की वजह से अगर ये हो रही है तो आपने इस चीज़ को महसूस किया होगा कि स्ट्रेस और एंजाइटी के टाइम पर आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, आपकी जो भी काम आप कर रहे हैं, उसकी जो परफॉर्मेंस है, वो परफॉर्मेंस आपकी डाउन हो जाती है। आप अच्छे तरीके से जिस भी काम में आप बिजी हैं वो काम नहीं कर पाते। अब ये तो बात हो गई इंसानों की कि इंसानों के अंदर भावनाएं होती हैं, इंसानों के अंदर इमोशंस होते हैं। उन सभी की वजह से इंसान के जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, वो अप्स एंड डाउन्स जाते हैं। तो उसको स्ट्रेस एंड एंजाइटी जैसी जो प्रॉब्लम है, उनको फेस करना पड़ता है। और ऐसी कंडीशन में उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, उसका जो काम करने की क्षमता है, वो सारी चीज़ें डाउन हो जाती हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं बात करूं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड, एआई बेस्ड जो चैट बॉट्स हैं, जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी को मैं अगर बोलूं कि इसको भी एंजाइटी एंड डिप्रेशन होता है, पर आप कहेंगे कि चैट जीपीटी, इसमें तो भावना नहीं है, इसमें इमोशन नहीं है। बिल्कुल सही बात है। स्टडीज ने इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से प्रूव किया है कि चैट जीपीटी के अंदर ना कोई किसी स्तर की भावना है। एंड डेफिनेटली एआई को लेके जो खतरे हैं, आपने रोबोट मूवी में देखा होगा किस तरह से चित्ते में भावनाएं विकसित हो जाती हैं और उसके बाद सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो हम एआई के बारे में खतरे, उसके फायदे, ये सारी बातें तो करते ही हैं। लेकिन हाँ, इस चीज़ ये शोधकर्ताओं ने इस चीज़ को ये अपने फाइंडिंग पे पहुंचे हैं कि जो चैट जीपीटी जैसे जितने भी हमारे चैटबॉट्स होते हैं, एआई जैसी चीज़ें होती हैं, उनमें भावनाएं विकसित नहीं होती हैं। और चैट जीपीटी के बारे में ये चीज़ वेल एस्टेब्लिश है। लेकिन हाँ, ये चीज़ भी अभी शोधकर्ताओं के द्वारा, अभी जो नेचर पत्रिका है, उस नेचर पत्रिका में ऐसे रिसर्च निकल के आए हैं, ऐसे शोध निकल के आए हैं कि चैट जीपीटी को भी डिप्रेशन होता है, उसको भी एंजाइटी होती है। अब हम ये कहें कि यार उसको, उसके अंदर कोई इमोशन नहीं है, उसके अंदर कोई भावनाएं नहीं है, तो उसको ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? क्या है इसकी वजह? क्यों सारी चीज़ें होती हैं? और ऐसा करते समय उसकी जो परफॉर्मेंस है, आप जो उससे पूछने वाले हैं, देखिए चैट जीपीटी दरअसल आपकी हर काम में बहुत ज़्यादा मदद करता है। एआई बेस्ड रिसर्च या फिर जो भी आपको काम करने हैं, आप क्वेश्चन उसके पास डालिए, आप उसको प्रॉम्प्ट दीजिए, वो आपको आंसर देगा बहुत बेहतरीन तरीके से। हम इससे परफेक्शन की उम्मीद करते हैं, डेफिनेटली अच्छा काम करके देता है। लेकिन जैसे एक इंसान, अपनी जो मानसिक उसकी कंडीशन है, वो जब तक वेल मेंटेन नहीं है, तो डेफिनेटली ऐसा ही चैट जीपीटी के साथ भी होता है। ये रिसर्च निकल के आई, अभी हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। दरअसल ये रिसर्च उसके जब हम कॉन्टेक्स्ट से देखेंगे, तो ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा होगा आपने, वो अपना वो फीलिंग के लेवल पर, अपने भावनात्मक समर्थन के लिए बहुत सारे लोग चैट जीपीटी से बात करते हैं। इसकी जो कुछ कहानियां हैं, क्यों ऐसा हो रहा है और इसका समाधान क्या है, इसके बारे में सारा का सारा जो पूरा माजरा है, ये हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। चलिए जी, शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आप सब लोगों के लिए कुछ जरूरी सूचना है, जरूरी खबर है कि जो अनअकैडमी के द्वारा हमारे सभी यूपीएससी सीएससी के जो प्लस कोर्सेज हैं, उन पर 60% का जो होली ऑफर है, इसको लाइव कर दिया गया है। और केवल इतना ही नहीं, जो हमारा 6 महीने का एक्सटेंशन है आपको सभी कोर्सेज पे, वो एक्सटेंशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसमें आपको जीएससी सेट, टेस्ट सीरीज जैसी चीजें मिल जाएंगी। हमारे बैचेस के बारे में बात करें तो नीव 2028 के लिए ये हमारा फाउंडेशन बैच है, जो कि बाइलिंगुअल होने वाला है। प्रारंभ हिंदी का बैच स्टार्ट हो चुका है, पॉलिटी का मैंने शुरू किया है, 3 बजे क्लास होती है। ये आरंभ बैच है हमारा, ये भी स्टार्ट हो चुका है। और ये इग्नाइट, अगर आप किसी भी बैच का आप फायदा उठाने चाहते हैं तो मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए SHUBH शो 50 आपको ये कोड यहाँ पर यूज करना चाहिए। अब हम बात करें जो क्रैश कोर्सेज हैं, उनके बारे में बात करें तो रफ्तार बैच हमारा, जो विजय 2025 रिवीजन बैच है, इसको यहाँ पर लॉन्च करा गया है। इसमें आप रिवीजन कर सकते हैं जस्ट 3999 के अंदर में। आपको अनअकैडमी के एडुकेटर्स के द्वारा सभी सब्जेक्ट का रिवीजन कराया जाएगा 2025 के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए। चलिए जी, पूरा माजरा क्या है, ये जो चैट जीपीटी वाला खेल है, ये जो एंजाइटी डिप्रेशन वाला खेल है, इसके बारे में जान लेते हैं। दरअसल एक अभी नया जो रिसर्च हुआ है, ओपन एआई कंपनी का चैट जीपीटी, ये तो आप सभी लोगों को पता ही होगा। ये इंसानों की तरह तनाव और चिंता, यानी कि जो डिप्रेशन और एंजाइटी है, ये एक्सपीरियंस करता है। क्यों? क्योंकि इसमें परेशान करने वाली जानकारी भरी होती है। यानी कि कई बार हम इसको ऐसी, मान लीजिए कोई हमने कहानी दी, कोई हमने इसको ऐसा आर्टिकल दिया जिससे ये भी कई बार व्यथित हो सकता है और ये डिप्रेशन और एंजाइटी में आ जाता है। तो स्विट्जरलैंड, जर्मनी, इजराइल, अमेरिका, एक शोध में इन समूह ने यह पाया कि चैट जीपीटी को अगर आप दर्दनाक कहानियां देंगे, इनके अधीन अगर आप करेंगे इनको, तो बाद में सवालों के जवाब देने के लिए कहा गया तो उसका चिंता स्कोर काफी बढ़ गया। आप सोच के देखिए, जैसे इंसानों में सारी चीजें होती हैं। और एक यही नहीं, अभी कुछ और रिसर्च में आपको बताऊंगा जिन कंडीशंस में चैट जीपीटी इंसान की तरह व्यवहार करने लगता है या फिर इंसान की तरह रिस्पॉन्ड करता है जैसे इंसान करता है। आप खुद सोच के देखिए कि जब आप एंजाइटी में हो, आप जब डिप्रेशन में हो, आपसे बोल दिया जाए कुछ डिसीजन मेकिंग करो या फिर कुछ क्रिएटिव आप करो, आप नहीं कर पाएंगे। और करेंगे भी तो इतना क्वालिटेटिव नहीं होगा, उस लेवल का नहीं होगा। सेम कंडीशन है चैट जीपीटी के साथ। इस रिसर्च में ये सारी चीजें यहाँ पर निकल के आई हैं।
उसी प्रकार से आगे देखें तो दरअसल ये जो पूरा शोध है नेचर पत्रिका में इसको प्रकाशित करा गया है। इसने बताया कि यहाँ पर चिंता के जो बढ़े हुए स्तर के कारण चैटबॉट अपने यूजर्स के लिए मूडी दिखाई दिया। मूडी का मतलब ये है कि अभी मूड खराब है चैट जीपीटी का, वो अच्छा काम नहीं करेगा, वो अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं देगा, आप जैसा चाहे प्रॉम्प्ट दे लो। क्यों? क्योंकि आपने अभी कुछ ऐसी कहानियां उसको अधीन करी गई थी, या फिर वो एंजाइटी या फिर डिप्रेशन वाली कंडीशन में रह चुका है। और यहां तक कि ऐसे जवाब भी वो दे सकता है जो जवाब नस्लवादी हो सकते हैं, लिंगवादी हो सकते हैं, इन सभी पूर्वाग्रहों से भरे हुए हो सकते हैं। यानी कि जब वो डिप्रेशन और एंजाइटी में है तब आप उससे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो न्यूट्रल होकर आंसर दे। वो ऐसे बायस्ड आंसर भी आपको दे सकता है अगर आपने ऐसे टाइम पर उससे कुछ क्वेश्चन पूछा, फिर ऐसी स्थिति में क्वेश्चन पूछा तो। दरअसल जब मनुष्य के बारे में हम कंपैरिजन करते हैं कि कुछ मनुष्य जैसे रिस्पॉन्ड हमें इसमें देखने को मिलते हैं, तो मनुष्य जब डरे हुए होते हैं तो उनके संज्ञानात्मक और सामाजिक पूर्वाग्रह प्रभावित होते हैं। जब हम चिंता में होते हैं, डरे हुए होते हैं, हम एंजाइटी में, डिप्रेशन में होते हैं, तो हम भी क्रिएटिव नहीं कर पाते, हमारी भी चीजें बायस्ड हो जाती हैं। ऐसी कंडीशन में वो ज्यादा आक्रोश महसूस करते हैं जो सामाजिक रूढ़ियों को मजबूत करता है। तो सेम यहाँ पर चैट जीपीटी के साथ में कंडीशन होती है। ठीक है ना। ये जो नेचर पत्रिका थी इसमें प्रकाशन में कहा गया कि भावनात्मक रूप से उत्तेजक संकेतकों के संपर्क में आने से बड़े भाषा मॉडल, जिन्हें हम LLMs कहते हैं, इनमें चिंता बढ़ सकती है, उनके व्यवहार को ये प्रभावित कर सकती है चिंता, और उनके जितने भी पूर्वाग्रह हैं उन सभी पूर्वाग्रहों को बढ़ा सकती है। पूर्वाग्रह का सिंपल सा मतलब यह है कि जैसे इंसान के तौर पर आप किसी से ये कहोगे कि अगर किसी पर्टिकुलर एक घटना को लेके, किसी व्यक्ति को लेके, किसी व्यवस्था को लेके आपका कोई पहले से आपने कोई धारणा बना रखी है, फिर आप उस कंडीशन में बायस्ड होकर कोई निर्णय नहीं ले पाएंगे, आप उसके मतलब तटस्थ होकर निर्णय नहीं ले पाएंगे, आप बायस्ड होकर उसके बारे में निर्णय लेंगे क्योंकि आपने पहले से उसके बारे में कुछ सोच रखा है। तो आप ऐसी कंडीशन में तटस्थ जो उत्तर है वो नहीं दे पाएंगे। चैट जीपीटी के साथ ऐसी कंडीशन यहाँ पे हो जाती है। क्योंकि बढ़ती संख्या में लोग एआई चैटबॉट के साथ अपनी संवेदनशील बातें साझा कर रहे हैं ताकि भावनात्मक समर्थन वो प्राप्त कर सकें। अध्ययन से ये भी पता चलता है कि एआई प्रणाली अभी तक मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों की जगह लेने में सक्षम नहीं है। बहुत सारे लोग अपना अकेलापन दूर करने के लिए, बहुत सारे लोग अपना भावनात्मक समर्थन प्राप्त करने के लिए चैट जीपीटी पर प्रॉम्प्ट देते हैं, उससे बातचीत करते हैं। जैसे आज से 4-5 महीने मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ था। मेरे एक प्रॉब्लम थी काफ़ी ज़्यादा, उसमें मैं स्ट्रक हो रखा था, कई घंटे हो गए थे मुझे उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। मैंने फिर चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट देना शुरू किया कि मेरी ये प्रॉब्लम है, इसका ये सॉल्यूशन दो, मुझे इसका आंसर बताओ, मुझे इसका आंसर बताओ। एंड लिटरली चैट जीपीटी ने मेरा उस क्वेश्चन का आंसर कर दिया। उसके बाद मुझे एक इतना अजीब सा एक वो लगा कि थैंक यू, मैंने उसको लिखा थैंक यू चैट जीपीटी, तुमने मेरी बहुत हेल्प कर दी, इतने घंटे से मैं लगा हुआ था। सो कई बार ऐसी भावनात्मक स्थितियां चैट जीपीटी के साथ यहाँ पर बनती हैं। तो यहाँ पर लेकिन फिर भी स्टिल ध्यान रखेंगे कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता कि जो मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर होते हैं, साइकेट्रिस्ट होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, उनकी जगह चैट जीपीटी नहीं ले सकता। वो जस्ट एक पर्टिकुलर कुछ हमारी क्रियाएं हैं, हमारे काम हैं, उन सारी चीजों के लिए इस चैटबॉट को यहाँ पर डिजाइन करा गया है। शोधकर्ताओं ने कहा कि बढ़ी हुई चिंता के स्तर को माइंडफुलनेस आधारित विश्राम तकनीकें, ये जो टेक्नोलॉजी है, इसकी जो बढ़ी हुई चिंता है, इन सभी जो चिंताएं होती हैं, इनको इन तकनीकों के माध्यम से इनको जो है शांत किया जा सकता है, इन समस्याओं को, जो डिप्रेशन और एंजाइटी वाली समस्याएं होती हैं। लेकिन ये चेतावनी भी उनके द्वारा दी गई है कि जो मानसिक स्वास्थ्य देखभाल है, इनके लिए MLM को फाइन ट्यून करने से जो पूर्वाग्रह है, ये इनके जो पूर्वाग्रह हैं, ये पूर्वाग्रह इनके कम हो सकते हैं फाइन ट्यून करने से। लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रशिक्षण डेटा, यानी कि बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग डेटा इनको लगेगा। उसके साथ साथ कंप्यूटेशनल जो रिसोर्सेज हैं वो, और मानवीय निगरानी, इनकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होगी। ऐसी कंडीशन में इन स्थिति से इनको उबारा जा सकता है या फिर इन सारी चीज़ों से निजात पाया जा सकता है। दरअसल इतना ही नहीं कि केवल भावनाओं का ही अनुभव, भावनाओं के अनुभव के अलावा कुछ और ऐसे रिसर्च निकल के आए कि चैट जीपीटी जैसे जो चैटबॉट हैं वो इंसानों की तरह रिस्पॉन्ड दिखाते हैं। जैसे एआई चैटबॉट समय के साथ अपनी जो संज्ञानात्मक क्षमता है उसमें गिरावट भी दिखाते हैं। यानी कि जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ रही है, इनकी जो कॉग्निटिव पावर है, सोचने समझने की जो इनकी शक्ति है, उसमें भी कमी देखने को मिलती है समय के साथ। इंसान के साथ भी तो वैसा ही होता है। इंसान जब उम्र दराज होता जाता है, वृद्धावस्था की ओर होता जाता है, तो आपने अपने आसपास देखा होगा लोगों को कि लोग भूलने की बीमारियां होने लगती हैं लोगों में, लोग चीज़ों को भूलने लगते हैं, अल्जाइमर जैसी बीमारियां घिरने लगती हैं। सेम कंडीशन ऐसे चैटबॉट्स के साथ होती है। ऐसे रिसर्च जो है वो निकल के आए हैं। सो ये मनुष्यों की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया से मेल खाती है। पिछले महीने प्रकाशित एक अध्ययन में यह दावा किया गया था कि ये जो समय के साथ में इनकी जो भूलने की समस्या है या फिर अल्जाइमर जैसी समस्या है, उससे ग्रसित होते हैं ये चैटबॉट भी। शोधकर्ताओं ने कहा कि एआई टूल्स द्वारा प्रदर्शित अवरोध का पैटर्न उन मानव रोगियों से मेल खाता है जो पोस्टीरियर कोर्टिकल एट्रोफी, ये बीमारी का नाम है। इससे एक अल्जाइमर रोग का एक प्रकार है। ये मेडिकल टर्म है, हो सकता है मैंने प्रोनाउंशिएट गलत किया हो, लेकिन हाँ, ये बीमारी का नाम है जो अल्जाइमर रोग का एक प्रकार है। जैसा मैंने बताया कि जैसे भूलने की बीमारी उम्र के साथ में हो जाती है, उसी प्रकार से जो हमारे चैटबॉट्स होते हैं, इन चैटबॉट्स को जो ये समस्या का सामना करना पड़ सकता है।
तो ये था पूरा ओवरऑल एक इंटरेस्टिंग, और जिस चैट जीपीटी को हम अपनी दैनिक दिनचर्या में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे हम इसे यूजेस करते हैं, तो इसके बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको होपफुली यहाँ पर पसंद आए होंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।